अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स के बारे में कोई बुरी बात पहुंचती तो आप यूं न फरमाते फलां को क्या हुआ कि वो ऐसा कहता है, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा और ऐसा कहते हैं। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। जिला भर में गुज़िश्ता 48 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। तालाबों, कुंटा, लबरेज, बाज़ मुकामात पर अवाम को दुश्वारियों का सामना। शहर की ईदगाहों में नमाज़े ईद उल अज़हा की तैयारियां मुकम्मल। नमाज़े ईद उल अज़हा ईदगाह खतीब 7:15 बजे और ईदगाह जदीद ठीक 7:45 बजे अदा की जाएगी इंशाअल्लाह। ईदगाह कमेटी सदर अफसरुद्दीन। जिला बारिश के चलते रेड अलर्ट पर अवाम एहतियात करने और जबर कर बराह रास्त कॉल करें। एमएलए शकीला में राहत कार्य के लिए हेल्पलाइन का कयाम। कोचम पार्ट की सत्याव में भी इजाफा। मुसलसल बारिश के बाद शहर के कई इलाके से बोधन रोड पर फिर से वही मसला। ईद से अहम खबर बारिश से ईद की चहल पहल थी मालूम। अब खबरें तफसील से। कल रात से लगातार तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुसलसल बारिश की वजह आम जिंदगी बुरी तरह मफलूज। ईद उल अज़हा से ऐन एक दिन कबल बारिश की वजह ईद की चहल पहल भी पड़ी मांद। शहर की बेशतर सड़कें बनी झील तो कई इलाकों के मकानों में पानी दाखिल होने की इत्तला। मुसलसल बारिश के सबब आम जिंदगी मफलूज। अवाम की राहत कार्य के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से हेल्पलाइन नंबर जारी। मजीद 24 घंटे बारिश की महकमा मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक जिला निजामबाग और शहर में मौसलाधार बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। जुमेरात की रात से मौसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात भर जारी रहने के अलावा हफ्ते के दिन मौसलाधार बारिश की शक्ल में जारी रहा। मौसलाधार बारिश की वजह से ईद उल अज़हा की तैयारी में लोगों को मुश्किलात पेश है। जो लोग जुमा के दिन तक बकरा या बड़ा जानवर नहीं खरीद पाए, इन्हें कुर्बानी के जानवर के लिए दूर दराज मुकामात का रुख करना पड़ा। दूर दराज मुकामात पर भी बारिश की वजह से बाजार में जानवर मुंतकिल नहीं किए जा सके। रियासत तेलंगाना में महकमा मौसमियात ने मौसलाधार बारिश की पेशकयासी करते हुए रेड अलर्ट जारी किया था, जिसके मुताबिक बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसलाधार बारिश की वजह से शहर के तमाम नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ जाने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जिला इंतजामिया की जानिब से बारिश से होने वाले नुकसानात व तकालीफ से राहत पहुंचाने के लिए कंट्रोल रूम कायम करते हुए नंबर्स जारी किए गए हैं। अवाम इस्तेफादा कर सकते हैं। और शहर की बोधन रोड पर ट्रैफिक जाम का मसला बन गया, चूंकि फिश फार्म के करीब ऐन बरसात के मौसम में कलवट की तामीरात की जा रही, इससे भी राह गुजर में दुश्वारियां पेश आई। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने अहम मोड़ों पर बारिश के बावजूद ड्यूटी अंजाम देते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। दरिया की मौजों की तरह सड़कों पर पानी का नजारा देखा गया। बोधन रोड पर जो पानी के जमा हो जाने और
आवाम को दुश्वारियों का मसला है, क्या कभी हल होगा? अहम सवाल। मजीद 24 घंटे शदीद बारिश की महकमा मौसमियात पेश कयासी, जिससे जिन जिन इलाकों में पानी जमा हो गया वहां की आवाम को मजीद दिक्कतों और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शहर की खुज्जा कॉलोनी, शांति नगर, हतई छोटी मस्जिद के करीब भी सड़कों पर पानी जमा हो जाने और मकानों में पानी दाखिल हो जाने से आवाम परेशान हो चुकी। इसके अलावा डुड्डो कुमरिया नगर का भी शदीद बारिश से बुरा हाल हो चुका और ऐन ईद उल अजहा से कबल बारिश से बाजारों में ईद की चहल पहल भी मांद नजर आई। तेलंगाना को नंबर 1 पर लाना सीएम केसीआर की मेहनत का नतीजा है। अवाम की सहूलियात के लिए नई स्कीमात को रोबेअमल लाते हुए इनकी जिंदगी में खुशियां बांटते हुए नए तेलंगाना की इजाद। रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन का अवाम से खिताब। इंदरवेल मंडल के रईतु वेदिका हॉल में शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स की रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन के हाथों तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी बाजिरेड्डी गोवर्धन ने हिस्सा लिया। इनके हमरा डीसीएमएस चेयरमैन सांबर मोहन, दरपल्ली जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन, एमपीपी रमेश नायक भी मौजूद थे। इस मौके पर मुकामी लोगों ने एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन का जबरदस्त खैर मकदम करते हुए शारपोशी व गुलपोशी। बाद अज़ा एमएलए गोवर्धन ने 125 अफराद में 1,01,16 रुपए की शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि लड़कियों की शादी के लिए सीएम केसीआर की जानिब से इनके वालिदैन के लिए एक तोहफा है। आजकल लड़की की शादी करना माँ बाप के लिए कितनी अहमियत रखता है। वालिदैन की तकलीफ को समझते हुए सीएम केसीआर ने ये कदम उठाया जो काबिले तारीफ है। इतनी अच्छी स्कीम दुनिया भर में कहीं भी किसी भी रियासत में नहीं है। इसके अलावा आसरा पेंशन, रईतु बंधु स्कीम जो कामयाबी के साथ गरीब आवाम में बिना रुकावट की तकसीम अमल में लाई जा रही है। बीजेपी के रियासती हुकूमतों में ऐसी कोई स्कीम आज तक अमल में नहीं लाई गई, जो बड़े ही शर्म की बात है। बीजेपी कायदीन जो सिर्फ बातों के ज़हनी है, अवाम को जात पात के नाम पर तोड़ सकते हैं, इनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में नंबर 1 बनने में सिर्फ सीएम केसीआर की काविशों का नतीजा है। మోడీ దేశం తెలుసా గత 70 ఏళ్ల కింద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉండే, జనతా పార్టీ ఉండే, దాదాపు 12 మంది ప్రధానమంత్రులు ఉండే. అంతమంది ప్రధానమంత్రులు దేశాన్ని పరిపాలించి చేసిన అప్పు ఎంత తెలుసా? 56 లక్షల కోట్లు. దాదాపు 60-70 ఏళ్ళు పరిపాలన చేస్తున్న ఈ అప్పు ఈ దేశం కోసం వాళ్ళు అప్పు చేసిన వాళ్ళు, పనులు చేసిన వాళ్ళు ఈ పెద్దవాళ్ళు తెలుసు మనకు. పోచంపాడు కట్టిన వాళ్ళు, నాగార్జున కట్టిన వాళ్ళు, చాలా ప్రాజెక్టులు కట్టిన దేశంలో, కరెంట్ పవర్ ఇచ్చిన వాళ్ళకు, ప్రాజెక్టులు కట్టిన ఇండస్ట్రీలు పెట్టిన వాళ్ళు, అప్పు చేసిన వాళ్ళు. కానీ మొక్కకు ఒక ఊరుకు, ఒక రాష్ట్రంలో, దేశం ఎక్కడన్నా ఒక 2 కోట్లు 10 కోట్ల పని మనం చేసినాము. కానీ అప్పు దేశంలో చేసిన అప్పు 80. जिला निजामाबाद रेड अलर्ट पर है। अवाम अशद जरूरत पर ही घरों से बाहर निकले और खुले बिजली के पोल्स व तारों से खुद को और अपने बच्चों को महफूज रखे। और बोधन हल्का असेंबली में कहीं पर भी कोई मसला हो तो बराह रास्त मुझसे राब्ता करें। एमएलए शकील आमिर का इजहार। నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ నమస్కారం. దయచేసి మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో హై అలర్ట్ ప్రకటించడం జరిగింది. దయచేసి మీరు అందరు కూడా ఇంట్లో ఉండాలా. ఏదైనా ముఖ్యమైన పని ఉంటేనే బయటకు రావాలి. తర్వాత ఈ కరెంటు పోల్స్ వైర్స్తోని పిల్లలకు దయచేసి దూరం పెట్టాలా, జాగ్రత్త పాటించాలా అని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అధికారులు అన్ని విధాలుగా చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నారు. ప్రజాప్రతినిధులు అందరు మీరు అందుబాటులో ఉంటారు. ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే డైరెక్ట్గా నాకు వాట్సాప్ చేయాలా, మెసేజ్ చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. దయచేసి అందరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. నమస్తే. शहर की दोनों ईदगाहों ईदगाह कदीम और ईदगाह जदीद में नमाज ईद उल अजहा की तैयारियां जारी। नमाज मुकर्रर वक्त ईदगाह कदीम 7:15 और ईदगाह जदीद किला 7:45 पौने 8 बजे अदा की जाएंगी। ईदगाह में साउंड सिस्टम की नस्ब व पिंडाल के काम जारी। नमाज के वक्त से आधा घंटा कबल ईदगाह पहुंचने की पुरखुलूस अपील। कल शाम से ही जिला व शहर में तेज बारिश का सिलसिला जारी है।
और ईद की नमाज को लेकर ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि ईदगाह जदीद व ईदगाह खदीम में ईद की नमाज की तैयारियां जारी है। साउंड सिस्टम लगा दिया गया और पिंडाल व शामियानों का काम जारी है। ईदगाह कमेटी सदर ने बताया कि ईद उल अजहा की नमाज मुकर्ररा वक्त पर दोनों ही ईदगाहों में अदा की जाएंगी, यानी ईदगाह कदीम बोधन रोड पर ठीक 7:15 और ईदगाह जदीद किला ठीक 7:45 बजे अदा की जाएंगी। और इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो ईदगाह की नमाज से आधा घंटा कब्ल ईदगाहों को पहुंच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कल दोनों ईदगाहों में ईदगाह ख़दीम व ईदगाह जदीद में बरोज़ इतवार 10 ज़िलहज इंशाअल्लाह नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी। ईदगाह ख़दीम में ठीक 7:15 बजे और ईदगाह जदीद में ठीक 7:45 यानी 7:45 पर अदा की जाएगी। ईदगाह ख़दीम में इंशाअल्लाह मौलाना एहसान साहब इमामत करेंगे और ईदगाह जदीद में इंशाअल्लाह मौलाना सईद अकबर साहब, मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातहुम इमामत करेंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश की जाती है कि आप बावज़ू जानिमाज़ के साथ ईदगाह तशरीफ़ लाएँ और ईदगाह में तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप ईदगाहों को आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। नबीपेट मंडल में मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मफलूज। बोधन एमएलए की दिलचस्पी से इरिगेशन ओहदेदारों को फौरन भेजे जाने पर किसानों का इजहार तशक्कुर। नबीपेट मंडल में कल शाम से होने वाली मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी मुतासिर होने लगी और इस तेज बारिश की वजह से तमाम तालाब, कुंटे पानी से लबरेज हो गए और अलंग की ऊपरी सतह से पानी बहने लगा। यमचा, अलजापुर, अबापुर, बी बनोला गांव के दरमियान पानी सतह से ऊपर बहने पर एक गांव से दूसरे गांव के रवाबित मुनक़ता हो गए। लिंगापुर गार गांव तुंगनी किनाल को 4 जगह शिगाफ पड़ जाने से खेतों में पूरा पानी भर गया। महानता गांव के बड़े तालाब को मिशन काकतिया की मरम्मत किए जाने के बाद से तालाब का पानी खाली होते हुए खेतों में भर गया। खेत अब तालाब की मानिंद भर चुके हैं। बड़ी मेहनत और बड़े खर्चों से खेत सींचे जाने के बाद इरिगेशन ओहदेदारों की तसाहिली से नुकसान होने पर किसानों ने मायूसी जाहिर की। इस मौके पर लिंगापुर सरपंच साइलू, महानतम सरपंच राजेश्वर ने बात करते हुए बताया कि इस मसले को लेकर कई बार इरिगेशन ओहदेदारों को याद दहानी कराई गई, मगर इरिगेशन ओहदेदारों पर आज तक जू नहीं धर रही। किसानों ने इरिगेशन ओहदेदारों की तसाहिली पर बरहमी जताई। इस मसले को बोधन एमएलए शकील अहमद के इल्म में लाए जाने पर इन्होंने किसानों के इस मसले को फौरन हल करने की हिदायत दी। लिंगापुर तुंगनी किनाल को शिगाफ पड़ने की इत्तला पर एमएलए की दिलचस्पी से इरिगेशन ओहदेदारों को फौरन मसला हल किए जाने, इरिगेशन डीई को भेजे जाने पर गांव वालों ने शकील अहमद से इजहार तशक्कुर किया। మాంతం సర్పంచ్ని మాకు ఈ వర్షాల వల్ల మా పెద్ద చెరువుకి ఇంతకుముందు మిషన్ కాకతీయ పనులు జరిగినప్పుడు ప్రతి పని అన్నీ సక్రమంగా జరిగాయి. కాకపోతే మా పెద్ద చెరువుకు ఒక అలుగు మాత్రం ఒకటి పెండింగ్ ఉండే. అది ఇంతకుముందు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్ళని వాళ్ళు మళ్ళీ ఎస్టిమేషన్ పంపించి శాంక్షన్ కోసం పంపించారు. మాకు దయచేసి అది శాంక్షన్ తొందరగా వచ్చి మాకు అలుగు కొంచెం పూర్తిగా కట్టడం జరిగితే మా పంట పొలాలు ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఇవన్నీ మొన్నటి వరకు నాట్లేసిరు. ఆ అలుగు లేకపోవడం వల్ల మాకు ఇన్ని నీళ్ళు వచ్చి మా పంట పొలాలు మునిగిపోతున్నాయి. దయచేసి మా శాంక్షన్ ఏదో మాకు తొందరగా అలుగు మా పెద్ద చెరువు. रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करें। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलग-अलग इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा। सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस। आओ सीखने, आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुर्का हाउस, नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुर्का हाउस पर नित नए डिजाइन के बुर्के, सूट्स, चुंदरी, लेगिंग,
दुपट्टा स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी, क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुर्का और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुर्का व अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। मियारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुर्का हाउस पर। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। मुसलसल बारिश की वजह कई इलाके ज़ेरे आब, पानी की फौरन आर्जी निकासी के लिए इक़दाम। इमाम कायदी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और राहत कार्य के लिए फौरन इक़दाम पर जोर। जिला भर में जुमा की शाम से तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि सारी रात के अलावा दूसरे रोज भी जारी है। मुसलसल तेज बारिश की वजह कई अक़लियती तहनीती इलाके ज़ेरे आब है और कई सारे मकानों में बारिश का पानी जमा हो गया और सड़कों से गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। इमाम कायदीन के वक्त, जिनमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, टाउन सदर व फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल, टाउन मोहतमद शहबाज अहमद ने शहर के कई बारिश से मुतासरा इलाकों के हंगामी दौरे किए। बल्दी महकमे के साथ दौरा करते हुए तेज राहत कार्य के इक़दाम किए, अवाम से मुलाकातें की और अवाम को राहत फराहम करने का तयक़ुन दिया और पानी की फिलफौर निकासी पर जोर दिया और पानी की सहल तरीके के निकासी के लिए अहम मुकामात की निशानदेही, ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह की मुसीबतों से अवाम को बचाया जा सके। 60वें डिवीजन इमाम जाम कॉर्पोरेटर के मिसाली इक़दाम। तेज बारिश के बावजूद इलाके का पैदल दौरा करते हुए अवाम की शिकायत मालूम की और मसाइल के हल और ईद उल अज़हा के पेश नज़र सफाई के कामों को तेजी से अंजाम दिया। मजलिसी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम हल्का 60 में ईद उल अज़हा के पेश नज़र और मुसलसल बारिश होने की वजह से बल्दी हल्का 60 में अहमदपुरा कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और मोहम्मदिया कॉलोनी के मुख्तलिफ मुकामात पर अलग सुबह निजामाबाद बल्दिया कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन को साथ लेकर हंगामी पैदल दौरा किया और मुसलसल बारिश की वजह अवाम को होने वाली दुश्वारियों का जायजा लेते हुए बंद ड्रेनों से कचरा साफ करवाकर पानी की निकासी का इंतजाम करवाया। ईद उल अज़हा के पेश नजर सड़कों और गलियों में जमा होने वाले कचरे की मुलाजिमीन बल्दिया से सफाई करवाते हुए राहगीरों को दरपेश दुश्वारियों को दूर किया। मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हल्का 60 ने ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के बाद जमा होने वाले कचरे को साफ करवाने के लिए बल्दिया के जवान किशन का नंबर देते हुए ईद के दिन 8247494335 इस नंबर पर फोन करके बल्दिया की जानिब से फराहम की जाने वाली सफाई की खिदमत से इस्तेफादा उठाने की अपील की। मजीद ये कि मजलिसी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुक़ीम हल्का 60 ने ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर हुज्जाज किराम को हज की अदायगी पर दिली मुबारकबाद पेश की और दुआ की कि अल्लाह आमदुल मुस्लिमीन को इज्जत और सरबुलंदी से नवाजे। आज अल्हम्दुलिल्लाह डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, अहमदपुरा कॉलोनी और हजाम कॉलोनी के अंदर ईद उल अज़हा के मौके पर यहाँ पर खुसूसी दौरा करते हुए और साफ़ सफाई करवाते हुए हमारे जवान के साथ, जवान किशन के साथ हम यहाँ का मुसलसल दौरा कर रहे हैं और जो भी लोग यहाँ पर हम डिवीज़न नंबर 60 के अंदर कुर्बानी दे रहे हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें और जो है सो हमारी म्यूनसिपल की जानिब से आप लोगों को ये कुर्बानी के जानवर के लिए जो ग़िलाज़ात रहती है उनके लिए एक बैग देंगे, उस बैग के अंदर आप उसके ग़िलाज़ात डालिए और हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लेबर आपके डोर टू डोर तक आएंगे और लेकर जाएंगे कचरा। हमारी आवाम से गुजारिश करता हूँ कि उस गाड़ियों के अंदर कचरा दें और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तमाम जो भी कुर्बानी दे रहे हैं घरों के अंदर, उनकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल करे। 2 दिन से दरपली मंडल में मूसलाधार बारिश जारी, किसानों में खुशी की लहर। मौसमियात के हिसाब से और 2 दिन बारिश के होने के इम्कान। अवाम को बारिश में कुंटों तालाबों में जाने से गुरेज करने,
दरपली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी की हिदायत। दरपली मंडल में मूसलाधार बारिश की वजह से मंडल के गांव में तालाब पानी से लबरेज हो चुके। मंडल के दुबाग गांव में पानी के बहाव में तेजी की वजह से रेवेन्यू ओहदेदार, ग्राम पंचायत, सफाई मजदूरों के हमरा नालों के जरिए पानी तालाबों में लबरेज होने की वजह से तालाबों को कहीं शिगाफ न आने के लिए कचरे की निकासी करने में मसरूफ हो गए। डिप्टी तहसीलदार प्रवीण कुमार के मुताबिक बारिश के पानी से लबरेज तालाबों को नुकसान से बचाने के लिए जायजा भी लिया जा रहा और इस बारिश की वजह से किसानों की आंखों में खुशी की लहर जागी और तुखम रेजी में मसरूफ हो गए। तुखम की कमी और तुखम रेजी के लिए कम वक्त होने पर किसान परेशान है और बाजू गांव रामड़गो प्रोजेक्ट में ब्रिज की खस्ता हाली पर नया ब्रिज तामीर किया जा रहा। ब्रिज के बाजू आर्जी तौर पर डाले गए रोड तेज बारिश की वजह से बह जाने पर रामड़गो को जाने आने वालों से नाता टूट गया। पूरे मंडल में औसत 73.5 मिलीमीटर की बारिश होने का रिकॉर्ड में बताया गया। इस मौके पर दरपली एसआई वंशी कृष्णा रेड्डी ने बताया कि अवाम और 2 दिन बारिश से हादसा से बचने के लिए बर्फी खंभों से दूर रहें और पानी कुंटो तालाबों में जाने से गुरेज करें। జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలని చెప్పేసి పేరెంట్స్ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఏదైనా అనుకోని సంఘటన జరిగితే అందరం కూడా బాధపడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి అందరూ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి సరైన మెజర్స్ ప్రికాషనరీ మెజర్స్ తీసుకొని జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. రోడ్డు పైన ఏమన్నా ప్రవహిస్తున్నట్టయితే దిగి లోతు తక్కువగా ఉన్నదని చెప్పేసి వెళ్ళడం అలాంటివి చేయకుండా ఉండాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఏదైనా ప్రమాదం అనేది అనుకోకుండా వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రైట్ సార్. दरपल्ली मंडल प्रांत प्रजलंदरिकी కూడా नमस्कार. महाराष्ट्र से आते हुए पानी के बहाव से श्रीराम सागर में पानी की मिकदार में तेजी से इजाफा होने लगा है। एसआरपीएस में अब तक 38 टीएमसी के निशान तक पानी जमा, अवाम को अलर्ट रहने का इंतबाह। जिले में कल शाम से होने वाली बारिश से तालाबों, किनालों, नदियों में मूसलाधार बारिश से लबरेज हो चुकी और महाराष्ट्र में होने वाली तेज बारिश और पानी के ढलान से श्रीराम सागर पोचम पहाड़ डैम भरने के करीब पहुंच चुका है। तेज मूसलाधार बारिश और आने वाले 2 दिनों में बारिश के इत्तला से निजामाबाद को रेड जोन का ऐलान किया गया है। जिले में मूसलाधार बारिश की वजह से नागानी ना पेश आने के लिए अवाम की हिफाजत के लिए जिला कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम कायम किया गया। 04862220183 इस नंबर के जरिए मसाइल दरपेश आने पर मुतल्ला करने की अवाम से दरख्वास्त की गई है। महाराष्ट्र से आने वाली पानी के बहाव से गोदावरी में पानी का मिकदार बढ़ने लगा है और जिला कलेक्ट्रेट में तमामी ओहदेदारों को भी अवाम को मसाइल दरपेश होने पर अलर्ट रहने का इंतबाह दिया गया। 58,000 क्यूसिक पानी के बहाव से महाराष्ट्र से पानी आने पर 50,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा जा रहा है। लायंस क्लब की खिदमत को गांव-गांव तक पहुंचाए। लायंस क्लब की खिदमत के मैदान में एक होते हुए नए अराकीन आगे आए। लायंस क्लब आलमी एमआरसी जी बाबूराव का बयान। एटपल्ली मंडल के एक फंक्शन हॉल में लायंस क्लब 3rd रीजन में 48 क्लबों का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम अमल में आया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी बाबूराव ने बात करते हुए बताया कि मुश्तरका रियासतों में लायंस क्लब की बड़े पैमाने पर खिदमत जारी। गांव में मुफ्त मवेशी कैंप के साथ साथ मुफ्त आंखों की कैंप, कैंसर तशखीस के कैंप, बीपी, शुगर जैसी कई बीमारियों के कैंप मुनाफिद किए जा रहे और अवाम में शऊर बेदारी लाई जा रही और नए रुकनियत हासिल करने वालों को सीनियर रुकन ताउन कर रहे। जूनियर्स को खिदमत गुजारी के रास्ते बताने की कोशिश जारी है और बताया कि बोधन में 10 रुपये में गरीबों को खाना खिलाना भी बड़ी खिदमत गुजारी भी बहुत अच्छा मशगला है और बोधन में आंख के ऑपरेशन को लेकर रियासत भर में सताइश की जा रही, जिसका इन्होंने खुशी का इजहार किया। बादादा इन्होंने नए मुंतखबा कमेटी को हल्फ किया, जिसमें बसवेश्वर राव, लक्ष्मी के प्रकाश राव, दीगर जिले से आए हुए लायंस क्लब मेंबरों ने हिस्सा लिया। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर।